तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई तमिल मूवी सरपट्टा परम्बरे को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम कबीला नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने गांव में हो रहे बॉक्सिंग मैच को देखने आया होता है। फिर वहीं हमें रंगा नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि सरपट्टा बॉक्सिंग ग्रुप का कोच होता है और उसके बॉक्सर्स को ही कबीला सपोर्ट कर रहा होता है। कबीला वहां मैच को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी एक लड़का आकर उससे कहता है कि उसकी माँ यहाँ पर आ रही है, तो वो डर के मारे छुपने लग जाता है। तब कबीला का दोस्त डैडी, जो कि सच में उसके डैडी के उम्र का ही था, वो बताता है कि इसकी माँ बचपन से ही इसको बॉक्सिंग ना करने के लिए कहती आ रही है, लेकिन ये फिर भी बॉक्सिंग देखने चला आता है। ये जब भी कहीं बॉक्सिंग करते या देखते या फिर सीखते हुए मिल जाता है तो इसकी माँ इसे मार मार कर घर ले जाती है। कबीला की माँ कबीला को बॉक्सिंग से इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि उसके पिताजी बहुत बड़े बॉक्सर थे, लेकिन वो गलत राह पर चलकर गुंडागर्दी करने लग गए थे। फिर उसी चक्कर में उनकी मौत भी हो गई। इसीलिए माँ को डर था कि अगर कबीला ने बॉक्सिंग सीख ली तो वो भी अपने पिता की तरह गुंडा ना बन जाए और फिर उसके साथ भी वही ना हो जाए जो उसके पिताजी के साथ हुआ। अब वहाँ पर एंट्री होती है इडेप्पा ग्रुप की, जो कि अपने बॉक्सर वेम्बुली के लिए जाना जाता था। अब इडेप्पा और सरपट्टा ग्रुप में मैच होने वाला था। रंगा जानता था कि वेम्बुली बहुत खेला हुआ खिलाड़ी है और वो जल्दी कभी भी नहीं हारता, तो वो सोच समझकर अपने बॉक्सर मीरन को भेजता है। अब मीरन और वेम्बुली के बीच मैच शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को काफी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन राउंड 3 आते आते वेम्बुली मीरन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। रंगा समझ जाता है कि अगर गेम खत्म नहीं हुआ तो वेम्बुली उसे मार डालेगा, तो वो अपना सफेद अंगोछा रिंग में फेंक कर हार मान लेता है। अब इस चीज से उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और उसे भी हार की वजह से काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। रंगा अपने ग्रुप के साथ जब वहां से बाहर निकल रहा होता है तभी इडप्पा ग्रुप का कोच दुरई उसकी हार को लेकर चिढ़ाने लगता है और उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। कबीला को कोच की बेइज्जती सहन नहीं होती तो वो उन पे हमला कर देता है, पर रंगा उसे रोक कर वहाँ से चले जाने को कह देता है। रंगा दुरई से कहता है कि एक और फाइनल मैच होगा, तब देखेंगे कि कौन हारता है। दुरई उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम हार गए तो बॉक्सिंग ग्रुप से हट जाओगे और कभी भी बॉक्सिंग नहीं करोगे। रंगा थोड़ी देर सोचता है, फिर उसके बाद उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब कबीला रात में अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसको झाड़ू से पीटना शुरू कर देती है क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो बॉक्सिंग मैच देखने गया था। माँ के लाख समझाने के बाद भी वो उनकी नहीं सुनता क्योंकि उसे बॉक्सिंग देखना और करना बहुत पसंद था और वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकता था। माँ कहती है कि अब वो ये सब नहीं संभाल सकती, अब मरियम्मा को आ जाने दो, वही तुमको सुधार देगी। अब हम देखते हैं कि कबीला की एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो रही होती है। जिसके साथ एंगेजमेंट हो रही होती है उसी का नाम मरियम्मा होता है। अब हम देखते हैं कि सरपट्टा ग्रुप की मीटिंग चल रही होती है, ये डिसाइड करने के लिए कि वेम्बुली से बॉक्सिंग मैच में कौन फाइट करेगा। सब अपना अपना सुझाव दे रहे होते हैं। वहीं पर रंगा का बेटा वेत्री खड़ा होता है और वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसके पिताजी उसे ही चुनेंगे, पर वो उसे नहीं बल्कि दूसरे लड़के रमन को चुनते हैं। इस बात से वहाँ कुछ लोग एग्री नहीं करते क्योंकि रमन अभी बॉक्सिंग में नया ही था और वेम्बुली काफी ताकतवर आदमी था, तो शायद ही रमन उसके सामने टिक पाता। अब रंगा ने अपना फैसला ले लिया था तो सभी उसकी बात से एग्री करते हैं, पर वेत्री अंदर ही अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं हम देखते हैं कि एडप्पा ग्रुप रंगा का मजाक उड़ा रहा होता है कि उसने अपने बेटे के बजाय किसी और को ही चुन लिया क्योंकि शायद उसे डर है कि उसका बेटा कहीं बॉक्सिंग रिंग में मारा न जाए। अब रमन बॉक्सिंग मैच के लिए चुना गया था तो उसकी जीत के लिए उसके अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि उसे अपने और अपने परिवार के लिए जीतना ही है। रंगा अब रमन की बॉक्सिंग प्रैक्टिस कराना शुरू कर देता है, लेकिन उसके मूव और टेक्निक्स बिल्कुल ही ढीले थे जिसकी वजह से वो वेम्बली को तो नहीं हरा सकता था। इस चीज के लिए रंगा उसको काफी ज्यादा हड़काता है और ढंग से प्रैक्टिस करने को कहता है। रंगा बॉक्सिंग कोच के साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज के लिए भी आवाज उठाता था और सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये 1970 के टाइम की कहानी पर मूवी बनी है जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसी से रिलेटेड रंगा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था।
रंगा रमन की प्रैक्टिस के लिए इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। अगले दिन भी वो उसका वेट कर रहा होता है, पर वो आता नहीं। तभी वहाँ पर कबीला और उसकी माँ आती है रंगा को शादी का कार्ड देने के लिए। उसके बाद रंगा रमन के घर जाने लगता है तो कबीला उसे अपनी साइकिल में लिफ्ट दे देता है। रंगा जब रमन के घर पहुँचता है तो देखता है कि वो वहीं पर किसी और कोच के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। रमन का अंकल थनिंगा कहता है कि रमन तुम्हारी ट्रेनिंग से खुश नहीं था, इसीलिए मैंने एक आर्मी बॉक्सर कोच को बुलवा लिया उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए। सभी लोग कहते हैं कि तुमने सबके सामने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फाइट तो रमन को ही करनी है। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग से वो खुश नहीं है तो वो रिंग में तो मारा ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि वो सही से ट्रेनिंग ले और ग्रुप की इज्जत बचाए। अब सारी बहसबाजी के बाद से रंगा का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहां से गुस्से में चला जाता है। अब रंगा का बेटा वेत्री सोचता है कि अब तो रमन पिताजी से ट्रेनिंग नहीं ले रहा, तो मैं रमन से बॉक्सिंग करके उससे जीत जाऊंगा और फिर पिताजी मुझे बॉक्सिंग मैच के लिए चुन लेंगे। वो रमन के साथ बॉक्सिंग मैच करने का फैसला करता है। कबीला को लोग बता रहे होते हैं कि रमन अब बॉक्सिंग में काफी अच्छा हो गया है और उसकी ट्रेनिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है और वो अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को धूल चटा देता है। अब रमन और वेत्री के बीच बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है, तो ये बात जब रंगा को पता चलती है तो वो मैच रुकवाने के लिए आ जाता है। रंगा अपने बेटे को बहुत डांटता है और रमन को वापस चले जाने को कहता है, लेकिन वो दोनों आपस में ही बहस करने लग जाते हैं। रंगा कहता है कि यहाँ पर मेरी तो इज्जत ही नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। रंगा वहाँ से निकल जाता है और वेत्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब कबीला रमन को चैलेंज करने लग जाता है कि वेत्री की जगह वो उससे फाइट करेगा। सरपट्टा ग्रुप के लोग उसको समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कबीला रमन को बॉक्सिंग करने के लिए उकसाने में लगा होता है। धनिंगा रमन से कहता है कि इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा, तुम इसे 2-4 मुक्के मार कर ही हरा देना, इससे चैलेंज भी कंप्लीट होगा और तुम्हारा भौकाल भी हो जाएगा। अब ये खबर जब रंगा को पता चलती है कि कबीला रमन से लड़ने वाला है तो वो वापस आ जाता है। अब कबीला और रमन के बीच मैच शुरू हो जाता है और सब यही सोच रहे होते हैं कि कबीला तो एक मुक्के में ही ढेर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर इसका उल्टा ही हो जाता है। कबीला के अंदर बॉक्सिंग के लिए बचपन से ही जुनून था। वो मैचेस देखता था तो उसके हाथ पांव बॉक्सर की तरह ही मूव करते थे। उसने भले ही कभी बॉक्सिंग नहीं की, पर उसे बॉक्सिंग करना कैसे है ये जरूर पता था। इसीलिए वो रमन को अपनी टेक्निक से मार मार कर उसका जबड़ा तोड़ देता है और रमन हार जाता है। रंगा जब कबीला के मूव्स को देखता है तो उसे देखकर काफी शौक हो जाता है कि ये इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। अब फिर सीन आता है जहां कबीला की मां कबीला को झाड़ू से मार रही होती है, क्योंकि आज तो वो मैच सिर्फ देखकर नहीं बल्कि खुद खेलकर आया था। कबीला कहता है कि वो लोग कोच की बेइज्जती कर रहे थे जो कि मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने फाइट किया। माँ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी कबीला के पास डैडी आता है और उससे कहता है कि तुमने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और तुम अब उसी पर चलो। तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो, तुम बस बॉक्सिंग पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। अगली सुबह सरपट्टा और एडियप्पा ग्रुप में मीटिंग चल रही होती है, तो रंगा कबीला को वहाँ बुलाता है। अब रमन का जबड़ा तो टूट चुका था, तो अब तो वो फाइट नहीं कर सकता था, इसीलिए रंगा कहता है कि अब उसकी जगह कबीला वेम्बुली से फाइट करेगा। वेत्री इस फैसले से अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब एडियप्पा के सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक नौसिखिए लड़के को फाइट कराने के लिए उन्होंने चुना है। कबीला रंगा से कहता है कि वो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि माँ को पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब इस बात से रंगा का सर फिर से झुकने वाला था, लेकिन कबीला कभी ऐसा होने नहीं देना चाहता था, तो वो फिर फाइट करने के लिए मान जाता है और वेम्बुली को चैलेंज करता है कि वो उसे हरा देगा। इस बात पर वेम्बुली का दोस्त रोजी, जो कि वो भी बॉक्सर ही था, वो आकर कहता है कि पहले बॉक्सिंग अच्छे से सीख लो और किसी अच्छे बॉक्सर से फाइट करो, अगर उसमें जीत गए तब तुम आकर वेम्बुली से फाइट करना। इस बात पर कबीला रोजी को ही फाइट करने को चैलेंज कर देता है। रोजी कहता है कि ये तो 2 राउंड भी टिक नहीं पाएगा, तो कबीला कहता है कि मैं तुम्हें 2 राउंड से पहले ही हरा दूंगा। अब सभी लोग कबीला को हल्के में ले रहे होते हैं और सोचते हैं कि उसे तो आसानी से हरा ही देंगे, तो वो लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रोजी को हराने के बाद ही कबीला की वेम्बुली से फाइट होगी, वरना नहीं होगी। अब रंगा कबीला की ट्रेनिंग स्टार्ट करा देता है। रंगा कहता है कि तुम एक बार तो वेम्बुली को हरा सकते हो, पर रोजी का तरीका कुछ अलग ही है। वो नॉर्मली बॉक्सिंग नहीं करता बल्कि बॉक्सिंग रिंग में डांस कर करके बॉक्सिंग करता है, इसीलिए उसको डांसिंग रोज कहते हैं और उसकी मूव्स और टेक्निक को समझ पाना काफी मुश्किल है। वहीं हम देखते हैं कि रोजी भी काफी तगड़े तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है।
अब कबीला खूब सारी ट्रेनिंग के बाद एकदम परफेक्ट बॉक्सर बन जाता है और उसकी बॉडी बॉक्सिंग मैच के लिए एकदम फिट हो जाती है। रंगा कबीला को बताता है कि हमारे लोग अंग्रेजों के लिए जब काम करते थे तो उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लोगों को बॉक्सिंग सिखाई थी और मेरे ग्रैंडपा पहले इंसान थे जिन्होंने एक अंग्रेज बॉक्सर को हराया था। इसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो मेरे ग्रैंडपा ने ही सबको बॉक्सिंग सिखाई और ऐसे ही कई ग्रुप बन गए, लेकिन सरपट्टा ग्रुप को कोई भी हरा नहीं पाता था। तब एक टाइम पे डैडी, तुम्हारे पिता और ऐसे कई लोग बॉक्सिंग किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में रोजी और वेम्बुली जैसे बॉक्सर ने आकर सब कुछ खराब कर दिया है। अब अगले दिन मैच होने वाला था तो रंगा को डर था कि इडेप्पा ग्रुप के लोग कबीला के साथ कुछ कर न दें, तो वो कबीला को वहीं पर रुकने को कह देता है और अपने बेटे से कबीला का ध्यान रखने को कहता है। रंगा को जो डर था वही हो जाता है। वहाँ पर कई सारे गुंडे हथियार लेकर कबीला को मारने आ जाते हैं, लेकिन कबीला अब नौसिखिया नहीं रह गया था, वो अब बॉक्सर बन चुका था। वो सबको मार मार कर वहाँ से भगा देता है, लेकिन पीछे से वेत्री उस पर हमला करने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो गुंडे वेत्री नहीं बुलवाए थे। कबीला की वजह से वेत्री को फाइट करने का मौका नहीं मिला था, तो इसीलिए वो उसे मारना चाह रहा था, लेकिन कबीला कैसे भी करके वहां से भाग जाता है। कबीला भागकर रंगा के पास जाता है और सब कुछ बताता है, तो वो अपने बेटे को मारने के लिए जाने लगता है, पर कबीला उसे रोकता है और शांत रहने को कहता है। अब बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है। रोजी और कबीला बॉक्सिंग रिंग में उतर जाते हैं। रोजी डांस करते करते और मजे लेते लेते कबीला को मुक्के पर मुक्का जड़ रहा होता है, लेकिन कबीला कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अब राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। कबीला धीरे धीरे रोजी के डांसिंग मूव्स को समझने लगता है, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही 1-2 पंच ही उसे मार पा रहा होता है। अब सेकंड राउंड के सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे और कबीला ने रोजी को चैलेंज किया था कि वो सेकंड राउंड में ही उसको हरा देगा, तो कबीला को कैसे भी करके उसे हराना ही था। अब कबीला एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और रोजी जैसे ही उसके पास उसे मारने आता है तो वो उसके मुक्के पर मुक्का जड़ देता है और रोजी वहीं पर धराशायी हो जाता है और उसके सारे डांसिंग मूव्स निकल जाते हैं। अब इस चीज से रंगा बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं वेम्बुली स्टेज पर आकर कबीला को चैलेंज कर देता है कि अगली फाइट तुम्हारे और मेरे बीच में ही होगी। अब हम देखते हैं कि कबीला की मरियम्मा के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। मरियम्मा की शादी कबीला से तो हो गई थी, लेकिन कबीला हमेशा बस अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग में ही बिजी रहता था और घर आकर चुपचाप सो जाता था। अब ऐसा नहीं कि कबीला उससे प्यार नहीं करता था, मेन रीजन ये था कि कबीला उसके क्लोज जाता तो उनके बीच कुछ होता जरूर, और अगर कुछ होता तो कबीला को तो थोड़ी कमजोरी आ ही जाती। अब आप समझ जाइए कि उसे कमजोरी कैसे आ जाती, तो इसीलिए वो घर आकर चुपचाप सो जाता था। अब हम धनिंगा को वेम्बुली के पास देखते हैं। वो कहता है कि हो सकता है कि कबीला तुमसे जीत जाए, तब तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका दो, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन वेम्बुली ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, तो वो उसे वहां से भगा देता है। अब हम देखते हैं कि मरियम्मा अच्छे से तैयार होकर घर के बाहर खड़े होकर कबीला का इंतजार कर रही होती है, तो जब वो आता है तो चुपचाप से अंदर जाने लगता है। मरियम्मा इस बात पर उस पर भड़क पड़ती है कि वो उसे टाइम क्यों नहीं देता, उसे भी उसके साथ कुछ टाइम बिताना है। अब कबीला उसकी बातों को समझता है और फिर उसके साथ वो प्यार भरे पल बिताता है। अब बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है और कबीला और वेम्बुली बॉक्सिंग रिंग में उतर आते हैं। मैच का पहला राउंड शुरू हो जाता है और दोनों में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है। कबीला वेम्बुली पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो उसे बुरी तरह मारता है। वेम्बुली की हालत एकदम खराब हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पा रहा होता। तभी वो थनिंगा को इशारा कर देता है। अब थनिंगा वहाँ पर अपने आदमियों से कहकर दंगा करवा देता है और इसी बीच काफी लोग कबीला को मारने लग जाते हैं। एक आदमी आकर कबीला की पैंट ही फाड़ देता है और वो पूरा बिना कपड़ों के हो जाता है। तभी वहाँ पर रंगा को अरेस्ट करने पुलिस आ जाती है, क्योंकि जो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था उसके लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा था। अब डैडी और वेत्री आकर उसे गुंडों से बचाते हैं और वेत्री लुंगी निकालकर कबीला को ढकता है। अब हम देखते हैं कि कबीला हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। डैडी उसे बताता है कि रंगा को पुलिस ने मीसा एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया है और पता नहीं उन्हें कब छोड़ेगा। हम देखते हैं कि वेत्री के पास मंजा नाम का आदमी आया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि वो उसके साथ काम करे, तभी तुम्हारी सारी इज्जत वापस आ सकती है। वेत्री अब कबीला के पास जाता है और उसे बताता है कि रंगा जिस जेल में है वहाँ का पता चल गया है, तो चाहो तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं। अब कबीला तैयार होकर
मंजा की कार से जेल की तरफ जाने लगता है, तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है तो वो रंगा के लिए खाना पैक कराने को कहता है। जब वो सब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि थनिंगा वहीं पर बैठे अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। उसे देखकर कबीला और वेत्री को बहुत गुस्सा आता है, पर वो वहीं पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। थनिंगा अपने आदमियों को सतर्क रहने को कह देता है। थनिंगा जब वहां से जाने लगता है तो वेत्री और उसमें बहस हो जाती है। फिर उसी बीच उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कबीला के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा था कि वो चाकू लेकर थनिंगा पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि माँ अब कबीला को बुरी तरह से झाड़ू से उसको मार रही होती है और काफी बुरा भला सुनाती है, क्योंकि वो अब अपने पिता की तरह गलत राह पर जाने लगा था। थनिंगा कैसे भी बच जाता है, इसीलिए कबीला को बस थोड़े दिन के लिए ही जेल होती है। अब कबीला जब बाहर आता है तो मंजा और बाकी सभी लोग थनिंगा से कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं। फिर कबीला और थनिंगा आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब कबीला वहीं नहीं रुकता। थनिंगा का जो दारू बनाने का धंधा था वहां जाकर उन सबको बहुत मारता है और उसके बिजनेस को हथिया लेता है। अब वो दारू भी पीने लग जाता है और रोज दारू पीकर घर जाने लगता है। दारू के नशे में वो अपनी माँ पर ही हाथ उठा देता है और बीवी को भी मारता है। कबीला एक नंबर का दारूबाज, नशेड़ी और बुरा आदमी बन गया था जो बस लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वो अपने पिताजी की तरह ही बन चुका था। अब उसका बॉक्सिंग से दूर दूर तक रिश्ता नाता टूट जाता है और लड़ाई दंगे और दारू से जुड़ जाता है। अब उसका एक बच्चा भी हो गया था, तो एक दिन उसकी बीवी बच्चे के साथ उसे ढूंढ रही होती है तो वो दारू के नशे में एक जगह पर पड़ा मिलता है। वो उसे उठाती है पर उठ नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे कबीला को मारने आ जाते हैं। वो इतना ज्यादा नशे में धुत था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। तब उसकी बीवी कैसे भी करके अपने पति को बचा रही होती है। तभी वहाँ डैडी और कुछ लोग आ जाते हैं और गुंडों को भगा देते हैं। सुबह जब उसकी नींद खुलती है और दारू का नशा उतरता है तब उसे रियलाइज होता है कि कल उसकी वजह से उसका परिवार मरने वाला था। तभी वो फैसला करता है कि वो कभी भी दारू नहीं पिएगा और अच्छे से रहेगा। अब रंगा जेल से बाहर आ रहा होता है तो कबीला और वेत्री उन्हें रिसीव करने गए होते हैं। रंगा कबीला को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एकदम मोटा अंकल सा आदमी हो गया था। बॉक्सिंग में रमन और वेम्बुली का मैच होता है तो सभी लोग वो मैच देखने के लिए जाते हैं। उन दोनों में जब मैच चल रहा होता है तो कबीला के भी वैसे ही हाथ पैर चलने लग जाते हैं और उसमें फिर से बॉक्सिंग का जुनून दिखना शुरू हो जाता है। रमन वेम्बुली से बुरी तरह हार जाता है। वेम्बुली रंगा से कहता है कि अब दोबारा मैच कब होगा, मैं बॉक्सिंग करने को तैयार हूँ। डैडी उससे कहता है कि तुमने पहले तो धोखे से मैच बंद करवा दिया था, तो दोबारा मैच करने का क्या ही मतलब। वेम्बुली कहता है कि वो मैच तो मैं ही जीता था। तो डैडी कहता है कि पब्लिक के किसी भी इंसान से पूछ लो, वो बता देगा कि तुम मैच हार गए थे। तब वहाँ खड़ी पब्लिक यही चीज बोलने लगती है। अब वेम्बुली की वहाँ पर भारी भीड़ में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कबीला के घर में कॉन्ट्रैक्टर आया होता है और वो कहता है कि वेम्बुली चाहता है कि कबीला उससे दोबारा फाइट करे, क्योंकि उसकी भरी भीड़ में काफी बेइज्जती हो गई थी। इसीलिए वो कबीला को हराकर फिर से अपनी इज्जत वापस चाहता था। कबीला इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अब रंगा के पास जाकर बॉक्सिंग सिखाने की बात करता है, पर रंगा उसे बॉक्सिंग सिखाने को मना कर देता है, क्योंकि उसने जो अपनी हालत बना ली थी उसकी वजह से वो बॉक्सिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा था। अब कबीला वेत्री के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वहाँ रमन आकर उसे उसके साथ बॉक्सिंग फाइट करने को कहता है। बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होते ही खत्म भी हो जाता है, क्योंकि कबीला बॉक्सिंग से कोसों दूर हो चुका था। इसलिए रमन उसे बुरी तरह से हरा देता है। वेत्री कहता है कि मेरे पिताजी सही थे, तुम अब बॉक्सिंग के लायक रह ही नहीं गए हो और मुझे भी अब तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब कबीला अपनी माँ के पास जाता है और खूब रोने लग जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी आती है तो वो उसे रोते हुए बताता है कि आज रमन से मैं हार गया, अब मुझे बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अब मेरा जीने का कोई भी वजूद नहीं रह गया, तो तुम मुझे जहर देकर मुझे मार दो। कबीला ऐसे ही दुखी होकर खूब रो रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि तू अब बॉक्सिंग करेगा। वो डैडी से कहती है कि इसे बीड़ी कोच के पास लेकर जाओ, जो उसके पिता को बॉक्सिंग सिखाते थे। अब डैडी कबीला को बीड़ी कोच के पास ले जाता है और फिर वो उसे बॉक्सिंग के कुछ उसूल बताते हैं और फिर उसके बाद कबीला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कोच उससे काफी मेहनत मशक्कत कराते हैं ताकि उसके अंदर दोबारा से वही चुस्ती फुर्ती वापस आ सके। कबीला खूब सारी मेहनत करता है और वापस अपनी उसी फिजिक में आ जाता है जो वो पहले हुआ करता था।
अब बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है और कबीला बॉक्सिंग रिंग की जगह पर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। फिर तभी वेत्री आकर उन सभी गुंडों को रोकता है और कबीला को वहां से जाने के लिए बोलता है। कबीला कैसे भी करके बॉक्सिंग एरिया में पहुंच ही जाता है। कबीला डैडी से पूछता है कि कोच रंगा कहाँ है, तो वो कहता है कि अभी तुम्हें गेम पर फोकस करना है, इन सब के बारे में बाद में सोचना। अब कबीला और वेम्बुली में फाइट शुरू हो जाती है, तो वेम्बुली कबीला को बुरी तरह धोता है। कोच की गैर मौजूदगी में उसे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। हम देखते हैं कि जो माँ हमेशा कबीला को बॉक्सिंग करने से मना करती थी, आज वो कबीला को चीयर करने वहां आई हुई थी। राउंड 4 आ जाता है, लेकिन कबीला अब भी वेम्बुली से पिट ही रहा होता है। वेम्बुली उसे इतना मारता है कि उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। तभी वहां पर रंगा की एंट्री हो जाती है और वो कबीला को उठने के लिए कहता है। रंगा को देखकर कबीला के अंदर एकदम जोश आ जाता है और वो उठ खड़ा होता है। कबीला वेम्बुली को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और उसकी उतने में ही हालत खराब हो जाती है। अब उन दोनों में बराबर की टक्कर होने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि अब वेम्बुली ही जीतेगा, लेकिन कबीला ध्यान लगाकर वेम्बुली के मूव्स को समझता है और एक साथ ही वेम्बुली के 3-4 मुक्के जड़ देता है और वेम्बुली तुरंत ही धराशायी हो जाता है और फिर कबीला की हारते हारते जीत हो जाती है। रंगा ये देखकर खुशी के मारे स्टेज पर आ जाता है और सभी लोग कबीला की जीत का जश्न मना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रमन कबीला के पास आता है और उसे जीतने की बधाई देता है। वहीं रोजी वेम्बुली से कहता है कि इस बार तुमने चीटिंग से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से खेल को खेला है, तो तुम हारे नहीं हो। अब सभी लोग वहां पर कबीला की जीत का जश्न मना रहे होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि ये थी असली बॉक्सिंग मूवी, जिसे देखकर मुझे काफी मजा आया। इस मूवी में जो भी फाइटिंग सीन है उसमें आपको फील होगा कि आप सच में बॉक्सिंग मैच देख रहे हो और सच में लगेगा कि हाँ, एक प्रॉपर बॉक्सिंग मैच हो रहा है जिसमें कोई भी जीत सकता है। ये बात अलग है कि जीतता तो हीरो ही है। फाइटिंग सीन के टाइम जो म्यूजिक बजता है उससे आपको सीन्स देखने में और भी फील आता है। इसमें मुझे डांसिंग रोजी का कैरेक्टर काफी अच्छा लगा। उसके मूव्स, उसके बॉक्सिंग करने का जो तरीका है, अगर आप भी देखेंगे तो उसके फैन हो जाएंगे। मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी है। जो बॉक्सिंग मैच में शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा देखने में कूल लगते हैं। मुझे एक जगह कबीला काफी बुरा लगा जहां वो अपनी मां पर हाथ उठाता है। दारू का नशा आपसे हर गलत से गलत काम करवा देता है। ये मूवी भले ही काफी लंबी है, लेकिन एक बार तो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो अभी जल्दी तूफान मूवी आई थी ये उससे कई गुना बेहतर मूवी है, तो आप इसे देखिएगा जरूर। तो ये था एक्सप्लेनेशन सरपट्टा परम्बई मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।